This bulletin is sponsored by Brijeshwari Institute of Hotel Management, खुरकड़ी। नमस्कार, रोजाना हिमाचल के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। हिमाचल में बड़ा फेरबदल, एक साथ 93 डॉक्टर ट्रांसफर, दूरदराज के इलाकों के लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 93 चिकित्सा अधिकारियों का तबादला किया है। विभाग ने जल्द से जल्द इन्हें नई नियुक्ति पर ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा है। शिमला में विंटर कार्निवल का आगाज, 250 महिलाओं ने डाली महानाटी, सीएम सुक्खू भी थिरके। 24 दिसंबर यानी आज से विंटर कार्निवल का आगाज हो चुका है। पहले दिन मॉल रोड पर 250 महिलाओं ने महानाटी डाली। बर्फबारी से क्रिसमस पर पर्यटन को लगे पंख, सेब बागवानी को मिली संजीवनी, शिमला मनाली गुलजार। बर्फ की चाह में क्रिसमस पर हिमाचल सैलानियों से पैक रहेगा। वहीं पर्यटकों की सुविधा के लिए 24 घंटे दुकानें खुली रहेंगी। हिमाचल के ऊना में डबल मर्डर, जमीन विवाद में पहले बेटे को मारी गोली, फिर पिता की हत्या। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में सुबह पिता और पुत्र को गोली मारकर बीच रास्ते पर मौत के घाट उतार दिया। गोली मारने वाले की पहचान देशदीप जसवाल निवासी लोअर भद्रसाली के रूप में हुई है। वो पेशे से वकील है और ऊना कोर्ट में प्रैक्टिस करता है। मुख्यमंत्री सुख ने करुणामूलक आधार पर रोजगार के लिए व्यापक नीति तैयार करने के लिए दिए निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुख ने अधिकारियों को करुणामूलक आधार पर रोजगार के लिए आवेदकों का विभाग, आयु तथा शैक्षणिक योग्यता अनुसार डाटा संकलित कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। हिमाचल में बर्फबारी, एचआरटीसी के 70 रूट प्रभावित, सड़कों पर फिसलन से दिक्कतें, 8 बसें फंसी। हिमाचल प्रदेश में हुई बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। बर्फबारी से एचआरटीसी के करीब 70 रूट प्रभावित हुए हैं। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के तहत दासू माजरा गांव में एनडीआरएफ यानी राष्ट्रीय आपदा राहत बल की ओर से कम्युनिटी अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय आपदा राहत बल एनडीआरएफ ने बाढ़, भूकंप, तूफान सहित दूसरी आपदा की स्थिति में किस तरह से अपनी और दूसरों की मदद की जाए, इसके लिए जागरूकता शिविर के माध्यम से ग्रामीणों को जानकारी दी है। इस दौरान एनडीआरएफ के कमांडो ने ग्रामीणों को ये भी बताया कि यदि कोई इमारत गिर जाए और उसके नीचे जिंदे लोग दब जाएं तो किस तरह उनको बचाया जा सकता है। इसके साथ ही किस तरह इस बात का पता लगाया जाए कि दबे हुए व्यक्तियों को बाहर कैसे निकाला जाता है और सांसें चल रही है या नहीं, ये कैसे पता चलता है। एनडीआरएफ के जवानों ने शिविर में आए लोगों को हार्ट को पंप करने सहित अन्य आपदा काल में जीवन रक्षक सुझाव बताए। इस बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए एनडीआरएफ 14 के इंस्पेक्टर नफीस खान ने बताया कि इस तरह के जागरूकता शिविर माह में 2 या 4 बार गांव-गांव में जाकर होने चाहिए। क्रिसमस पर दिल्ली से गगल एयरपोर्ट तक हवाई सफर हुआ महंगा, जाने कितना देना होगा किराया। पर्यटन नगरी धर्मशाला में हवाई सेवा के माध्यम से क्रिसमस का लुत्फ उठाने वाले बाहरी राज्यों के पर्यटकों को हवाई किराए के तौर पर खासी जेब ढीली करनी होगी। जानकारी के अनुसार इंडिगो के माध्यम से सुबह 8 बजे से दिल्ली से चलने वाली विमान से सुबह 9:35 पर गगल एयरपोर्ट पहुंचने वाली हवाई सेवा के लिए यात्रियों को 24,670 रुपए खर्च करने होंगे। वहीं सुबह 7:55 पर दिल्ली से चंडीगढ़ होते हुए दोपहर 1:05 पर गगल एयरपोर्ट पहुंचने वाली विमान सेवा का लाभ उठाने के लिए यात्रियों को 8,248 रुपए टिकट के तौर पर खर्च करने होंगे। इसके अलावा सुबह 10:45 पर दिल्ली से दोपहर 12:15 बजे स्पाइस जेट विमान के माध्यम से गगल एयरपोर्ट तक हवाई सुविधा का उपयोग करने वाले यात्रियों को 15,649 रुपए का खर्च टिकट उपलब्ध हो पाएगी। शिमला में बर्फबारी से सेब बागवानों को राहत, पूरे होंगे चिलिंग आवर्स, पर्यटन कारोबार पर भी लगेंगे पंख। 3 महीनों के सूखे के कारण सेब के बगीचों के लिए पैदा हुए संकट दूर हो गया है। अब सेब के चिलिंग आवर्स पूरे होने की उम्मीद है। बागीचों में फैल रहे रोगों पर भी प्राकृतिक रूप से नियंत्रण होगा। बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी भारद्वाज के अनुसार दूसरा हिमपात सेब बागवानी के लिए संजीवनी साबित होगा। हवा में नमी बढ़ जाएगी, वुली एफिड के प्रभाव पर रोक लगेगी। आने वाले दिनों में अगर बारिश होती है तो वुली एफिड का पूरी तरह से फायदा होगा। उम्मीद है आपको आज का बुलेटिन पसंद आया होगा। इसी के साथ हिमाचल की तमाम खबरों को जानने के लिए रोजाना हिमाचल के पेज को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।